आदर्शनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रवि नैयर ने चुनाव कार्यालय पर 3 गायों की मौत को हत्या बताते हुए इसकी जांच की मांग की है। इसके लिए रवि नैयर ने मोती डूंगरी पुलिस थाने में परिवाद भी दिया है। उन्होंने भाजपा प्रदेश मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता कर इस पूरे घटनाक्रम के लिए प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को इसका जिम्मेदार बताया है। रवि नैयर ने कहा कि उनके कार्यालय पर गौ माता की हत्या कर प्रतिद्वंदी प्रत्याशी द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है, साथ ही सनातनियों की आस्था पर आघात किया गया है। तो हम ऑफिस से गए हैं, गौ माता ठीक थी, चारा खा रही थी, 2 गौ माता बैठी थी, एक खड़ी थी और सवेरे गौ माता की हत्या हो गई। कल एक सवेरे मॉर्निंग सभा के अंदर किसी पार्क के अंदर मैं गया लोगों से मिलने के लिए। वहाँ से को पार्क में घूमने वाले थे, उन्होंने एक बयान दिया मेरे लिए कि हमारे बीच में बहुत बड़े राष्ट्रभक्त, बहुत बड़े सेवक, गौ सेवक आए हैं। और साथियों, ये देखो कि आपने गौ सेवक को बनाना है कि गौ रक्षक को बनाना है कि गौ बख्शक को बनाना है। मैं इस बात को सहमत नहीं था कि ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, मगर मैं वहाँ पे बैठा हूँ, जब खड़ा हूँ, मेरा इसमें दोष नहीं है, वहाँ का नागरिक बोल रहा है। उन्होंने उस वीडियो को कल पूरा दिन चलाया, पूरा दिन वीडियो चलाया। और एक हमारा अल्पसंख्यक समाज के एरिया में कल कार्यालय खुल रहा था, वो हमारे को जगह दे रहा था कि रवि जी आप बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, मैं फ्री जगह दे रहा हूँ। जब उनको पता चला तो उन्होंने वही वीडियो उसको दिखाया और उन्होंने वो जगह कैंसिल कर दी कि नहीं देंगे। इसी से अंदाज़ा लगा लो। और पोस्टमार्टम के बाद यज्ञ होगा आर्य समाज में, गौ माता को श्रद्धांजलि दी जाएगी, फिर पट्टी खोलूँगा। मैंने आज सारे कार्यक्रम अपने कैंसिल कर दिए। मैंने सवेरे से जल नहीं ग्रहण किया, उसके बाद जल ग्रहण करूँगा। ये 4-5 दिन से जो घटनाएँ घट रही हैं, मैं 30-35 साल से गौ सेवा से जुड़ा हूँ, बचपन से कर जुड़ा हूँ। 30-35 साल से थोड़ा सा फास्ट, ये तो गाँव में गायें रखते थे तो वो कोई विशेष नहीं था। 30-35 साल से गौशाला से जुड़ा हूँ, आज तक कभी ऐसी घटना हुई नहीं। ये प्रचारित करने के लिए कि ये देखो जो अपने आप को गौ सेवक कहता है, इसके जहाँ 3 गौएँ मर गई, ये गौ की रक्षा करेगा। आप चल के देखिए बस्तियों में, आप कॉलोनी में जाके देखिए, आपको लगेगा राजस्थान में कैसे लोग टूट के बढ़ रहे हैं, कैसे लोग प्रचार के लिए निकले, भीड़ ऐसे बढ़ती है। मैं अपने कार्यालय में नहीं घुसता, 2-2 घंटे मेरे को मालाओं से लाद देते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट होता है। आज मैंने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर, क्योंकि मेरे पास दिन ही बहुत कम है चुनाव प्रचार के लिए। ये क्षेत्र ही बहुत बड़ा है, आज पूरा दिन मेरा निकल गया उसमें। जय मैं कहता हूँ जाँच करे पुलिस, किस लिए है? लाश को काट के फेंक देते हैं सड़क के किनारे, पुलिस जाँच करती है, अपराधियों को पकड़ती है नहीं। गौ माता हमारी माँ है, उसके लिए क्या जाँच नहीं कर सकते? किसी विशेष जाँच एजेंसी को दें जांच। मैं आरोप लगा रहा हूं कि मेरे को शक है, मेरे शक को दूर करें ना। वो सरकार से मैं मांग करता हूं कि मैं जो मेरे को शक के पूरा यकीन है, ये कह सकता हूं कि उन लोगों की साजिश है कि उन लोगों ने किसी को किसी ना किसी तरीके के इसको बदनाम करो, क्योंकि लोग गौ सेवक के नाम से मेरे इतना प्यार और इतना इज्जत करते हैं। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि जयपुर की जनता मेरे को इतना प्यार करेगी। वहीं हवा महल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बाल मुकुंदाचार्य ने राजधानी में हिंदुओं के पलायन और मंदिरों पर कब्जे का आरोप लगाया है। इस दौरान हवा महल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि आदर्श नगर विधानसभा के प्रत्याशी के कार्यकाल में गो हत्या निंदनीय कृत्य है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही दिन में होने हैं और जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, वाद विवाद बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ में हवा महल से प्रत्याशी स्वामी बाल मुकुंदाचार्य मौजूद हैं। स्वामी जी, आज का जो ये पूरी प्रेस वार्ता हुई है गौ माता के ऊपर, और आपकी और रवि नैयर जी की हम कह सकते हैं एक उम्र निकल गई है गौ सेवा करते करते, क्या कहना चाहिए? सनातनी लोग हैं, हमारा प्रथम धर्म और कर्म बनता है हमें गौ माता की सेवा करनी है। गौ माता हमारे सर्वोपरि है। हमारे भगवान श्री कृष्ण गौ माता की सेवा करते थे। गौ माता की हत्या हुई है, कैसे हुई है, किसने की है, हम तो उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। इसमें किसी को काउंटर नहीं कर रहे। क्यों परेशान हो रहा है कोई, और कोई किसी के मन में चोर बैठा, वो डर क्यों रहा है, बौखला क्यों रहा है? हमने कोई किसी का नाम लेके बोला कि भाई फलाना आदमी ने किया या फलाने मेंबर ने किया? हम कह रहे हैं कि हमारे कार्यालय पर 3 गौ माता है। अचानक वह रात को उन गौ माता की जिस प्रकार से हत्या हुई, सुबह पता चला, तो उस गौ माता की हत्या कैसे हुई उसकी जांच की मांग करें, उसकी पोस्टमार्टम की मांग करें। इसमें बौखलाने की क्या आवश्यकता है?
क्या भय है सरकार को? हाँ, सरकार को ये भय है कि भारी बहुमत से भाजपा सरकार आ रही है, कमल का फूल खिल रहा है और उसके बाद में जो सनातनियों की बात है वो सुनी जाएगी, जो अभी सुनी नहीं गई है। 5 साल में तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, वो जो कर नहीं पाएंगे, ये बौखलाहट है। हाँ, गारंटियाँ जो दी थी वो गारंटियाँ 1, 2, 3, 10 तक दी थी, वो जीरो हो गई है। गारंटियाँ नकली मसाले दे दिए, गारंटी में एडवर्टाइजमेंट के अलावा कुछ नहीं किया है। अरबों रुपया एडवर्टाइजमेंट खर्च करके और उस पैसे को बर्बाद करके और जनता का भविष्य खराब करके और युवाओं का भविष्य खराब करके ये गारंटियाँ दी है। जो गारंटियाँ अब जनता जवाब देगी 25 तारीख को वोट की चोट पर, और कमल खिलेगा। और कमल पर जब समृद्धि के स्वरूप यहाँ समृद्धि आएगी कमल की राजस्थान में, वो बौखलाहट है, इसलिए वो इस प्रकार के वचन कह रहे हैं। आप जिनको नकली सनातनी कहते हैं उनका साफ तौर पर ये आरोप है कि चुनाव के समय बीजेपी इसी प्रकार के हथकंडे। भाई साहब, हम ऊपर की जनेऊ नहीं पहनते, जनेऊ भी पहनते हैं, माला भी पहनते हैं, नियम कर्म सब करते हैं। हम अंदर की पहनते हैं, हमारा नियम जो है हम रखते हैं, लेकिन हम दिखावा नहीं करते। और वहाँ वो कहाँ गई, वहाँ ऊपर की जनेऊ पहन के दिखाते। ऊपर की जनेऊ तो वही पहनता है जिसको दिखाना होता है खाली। हम तो क्या सनातनी लोग हैं। मेरी किधर गई है, पता नहीं कहीं दब गई। तो हम दिखाने के लिए नहीं रखते, कहने का तात्पर्य हम तो जनेऊ वाले हैं तो अपना रखते ही हैं। और जनेऊ सनातनियों की पहचान है, उसमें कोई जाति धर्म भी नहीं। और बता दूं मैं आपको, हमारे शास्त्र में सभी समाज के लोग जनेऊ धारण करते थे। कुछ अभी इसलिए नहीं कर पाते होंगे, वो नियम नहीं रखते, लेकिन हम लोग तो रखते थे, हमारा नियम रखते हम। तो वो कुछ लोग ऊपर से पहन के आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, दिखावा करते हैं। आप बार बार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करने का, और परकोटे से आपने कई मर्तबा बोला है कि पलायन हुआ है। अब आपकी इस बात पे कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने मोहर लगाई है। पिछले 5 साल में किशन पोल से 5,500 लोग कम जुड़े हैं एज अ मतदाता। देखिए, आपने सवाल में जवाब दे दिया। आपने कहा आरोप लगाते हैं। जब आप कह रहे हो कमीशन कह रहा है, आपने खुद आपके चैनल ने मौके पे दिखाया है, मैं स्वयं आपके चैनल को लेके मौके पे जाके बता के आया हूँ। जब सत्यता थी तो आरोप क्यों बोलते हो? आप बोलो ना, हाँ सत्यता थी। आप तो प्रहरी हो साहब, हमारे रक्षक हो आप लोगों से उम्मीद हमें। अभी हमारे पास बचा क्या था? 5 साल से पत्रकार बचे थे जो हमारी सुरक्षा कर रहे थे, बाकी तो सब जीरो था। तो 5 साल में जो आप लोगों ने मदद की, आपको दिखाया, वो सच्चाई बताओ ना। हमने जो कहा आरोप क्यों कहते हो? हमने सत्यता बताई। डाटा देख लो, आइडिया उठा के देख लो, लिस्टें उठा के देख लो, क्या हुआ ऐसा? क्यों भागे वहाँ से? भगाया गया उन्हें, भागे नहीं है, भगाया गया उन्हें वहाँ से। अब आगे सरकार आएगी तो इस दिशा में क्या कुछ काम आप करने वाले? हम लोग वहाँ की उन समस्याओं का निराकरण करेंगे, सभी को सुरक्षा प्रदान करेंगे, और सुरक्षा प्रदान करेंगे तो वापस वहाँ का वैभव बच पाएगा और वहाँ की धरोहर बच पाएगी, हमारे प्राचीन स्थान बच पाएंगे और वहाँ का डेवलपमेंट हम करेंगे। तो टूरिज़्म बंद हो गया, वो आना शुरू होगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, और जो जाम की समस्या है वह जाम की समस्या समाप्त होगी। तो वहाँ का पर्यटन से लेके सारे दुनिया का जो आवागमन है, व्यापार जो है, वो वापस लौटेगा। अन्यथा आज परकोटे में कोई जाना नहीं पसंद करता, वहाँ की स्थिति यह है। ये थे हमारे साथ स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस प्रकार से गौ हत्या यहाँ पर की गई है, आदर्श नगर स्थित हम कह सकते हैं रवि नैयर जी के जो प्रधान कार्यालय जो बना है वहाँ पर, ये वाकई में चिंताजनक विषय है और इसकी जांच की मांग न सिर्फ स्वामी बाल मुकुंदाचार्य कर रहे हैं बल्कि आदर्श नगर से प्रत्याशी रवि नैयर भी करें। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में इस पर जाँच बैठेगी और क्या गौ माता को न्याय मिल पाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।